हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याशैल एकेडमी पर। एक बहुत लंबे अरसे और इंतज़ार के बाद वी आर फाइनली हेयर एक परफेक्ट स्टूडियो सेटअप के साथ। पूरा देश हमारा इस टाइम तिरंगे और राष्ट्रध्वज के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि इससे बेटर बिगनिंग हो नहीं सकती कि मैं अपने प्राइड, अपने नेशनल फ्लैग के बारे में बात करूं और उसके बारे में बताऊं कि क्या क्या एवोल्यूशंस उसके आए हैं डिज़ाइंस के, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने कौन कौन से वर्ष में उनको फहराया है या रेस किया है इंडिया में या इंडिया के बाहर। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। लेट अस नो आवर नेशनल फ्लैग। ओके, दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग। और एक जो सबसे बड़ा मिथ लोगों के बीच में रहता है कि ये जो कलर्स हैं, जो स्ट्रिप्स के कलर्स हैं, ये कम्युनिटी से लिंक्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैग कोड के हिसाब से इनके सर्टेन मीनिंग्स हैं, लेकिन ये किसी कम्युनिटी से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। तो आपको ये मिथ बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ये केसरिया रंग किसी कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का कलर हो सकता है, लेकिन फ्लैग में इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है ये कलर। ठीक है, तो जानते हैं। अब ये उस टाइम की बात है जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसको आप बॉयकॉट मूवमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये हमारा फर्स्ट एवर नेशनल फ्लैग था, सबसे प्रथम राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, और इसको फहराया गया था पारसी बागान स्क्वायर में, जो कि कलकत्ता में है। आज के टाइम पर उसे ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष था 1906, तारीख थी 7 अगस्त। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारा कोई नेशनल फ्लैग था। और आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये सबसे फर्स्ट एवर डिज़ाइन थी जो 1906 में आई थी। इसके बाद अगले ही वर्ष में ये क्या था, देखो इस झंडे की इम्पोर्टेंस इसलिए है, वो तो फर्स्ट वन था ही, लेकिन ये हमारा ये वाला झंडा जो डिज़ाइन था, ये जो रेस किया गया था बीकाजी कामा जी के द्वारा। ठीक है, फीमेल फ्रीडम फाइटर थी अपने टाइम की। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा झंडा था जो किसी विदेशी सरजमी पर पहली बार फहराया गया था किसी महिला के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि जो प्रथम महिला थी जिन्होंने पहली बार हमारा जो फ्लैग रेस किया था, वो कौन से वर्ष में किया था, कहाँ पर किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा डिज़ाइन आया था, ये इसमें काफ़ी सर्टेन चेंजेस कर दिए गए थे। जैसा आप देख सकते हो, इसमें 9 स्ट्रिप्स हैं, 5 रेड और 4 ग्रीन। और ये आपका सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, जो आप स्टार्स को बोलते हो, ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हो। तो ये जो हमारा फ्लैग था, ये एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा फहराया गया था। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इट वॉज रेज्ड और होस्टेड इन 1917। 1917 में ये तीसरा डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग का। इसके बाद ये था आपके अभी वाले जो तिरंगा है ना, उसका फाउंडेशन। क्योंकि देखिए, जो डिज़ाइन दिया था पिंगाली वेंकैया जी ने, आज भी इनको हम अपने राष्ट्रध्वज का डिज़ाइनर बोलते हैं। तो ये डिज़ाइन था जो एक बहुत यंग फ्रीडम फाइटर 1921 के टाइम पे गांधी जी के पास लेकर आए अपना डिज़ाइन। उन्होंने ये प्रस्तुत किया और कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ गांधी जी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो 1921 का टाइम था कि ये आप बोल सकते हो कि 4th डिज़ाइन जो आया था हमारे देश में हमारे राष्ट्रध्वज का। इसके बाद जैसे ये जो झंडा था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी उस टाइम पर इसी तरह का झंडा था, INC का। तो एक फॉर्मल रेजोल्यूशन निकाला गया 1931 में, और जो पिंगाली वेंकैया जी का डिज़ाइन था उसको थोड़ा सा करके मॉडिफाई करके हमने ये डिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। तो अगर आप देखो इसको, तो ये 5th डिज़ाइन है। अगर आप एवोल्यूशन की बात करो, ईयर की बात करो 1931 में, तो दिस इज़ दी 5th डिज़ाइन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसके बाद जो सबसे फाइनल डिज़ाइन है हमारा, कि हमारी शान हमारी जान तिरंगा। ठीक है, तो इसमें डेट मेंशन नहीं है, मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। जुलाई इसमें लिखा हुआ है 22 जुलाई 1947। दिस वॉज द डे जब हमने अपने तिरंगे को, अपने ट्राई कलर को ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, इस डिज़ाइन को या अडॉप्ट कर लिया गया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो तिरंगा है
इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद फाइनली वी केम टू दिस सेटलमेंट कि ये डिज़ाइन है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगर जैसे मैं आपको टाइमलाइन बताना चाहूँ कि इस तिरंगे की क्या क्या टाइमलाइन रही है, तो सबसे पहला जैसे आप याद करना चाहो तो 1906 ये सबसे पहला ईयर था जब हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो एज अ मास हमने फर्स्ट एवर हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो रेस किया था। उसके बाद बीकाजी कामाजी के द्वारा पेरिस में दूसरा झंडा रेस किया गया। इसके बाद जो तीसरा डिज़ाइन था जिसमें 9 स्ट्रिप्स थी, ठीक है, एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो वो था 1917 में। चौथा जो डिज़ाइन था, जो फाउंडेशन ईयर आप बोल सकते हो, पिंगाली वेंकैया द्वारा जो डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया था महात्मा गांधी जी को विजयवाड़ा में, वो 1921 में था। एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया 1931 में, जो वेंकैया जी का डिज़ाइन था उसी को थोड़ा सा छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के साथ, एक रेड स्ट्रिप थी उसको हमने सेफ्रॉन से रिप्लेस कर दिया था। और जो लास्ट आया 1947, 22 जुलाई 1947, ये वो दिन था जब हमें हमारी शान और जान नवाजी गई। तो ये थी हमारे राष्ट्र ध्वज की एवोल्यूशन कि कौन कौन से साल में कौन कौन से डिज़ाइंस आपके सामने आए। सो नाउ यू नो अबाउट योर नेशनल फ्लैग, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, किस किस ने उसको रेस किया है, कौन से ईयर्स में और कौन कौन से डिज़ाइंस के साथ। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।